रेडी स्टार्ट। महोदय, भारत ने अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के संबंध में हुई गेट संधि के अंतिम दस्तावेज पर शुक्रवार को हस्ताक्षर कर दिए। विदेश व्यापार पर सब देशों की शंकाओं तथा आशंकाओं के बावजूद 123 अन्य देशों ने भी संधि की पुष्टि कर दी। भारत की ओर से हमारे वाणिज्य मंत्री ने हस्ताक्षर किए, जिन्होंने संसद में और संसद के बाहर गेट समझौते को भारत के लिए बहुत हितकारी बताते हुए उसका समर्थन किया था। यह संतोष का विषय है कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के उरुग्वे दौर के नाम से जानी जाने वाली 7.5 वर्ष तक चली वार्ता की चरम उपलब्धि गेट समझौता ही है, जो एक वृहद दस्तावेज है। अंतर्राष्ट्रीय वार्ता प्रारंभतः दक्षिणी गोलार्ध के विकासशील देशों की व्यापारिक फसलों के भावों में आ रही गिरावट को रोकने की संभावना खोजने के लिए आरंभ हुई थी, लेकिन गरीब देशों ने इस घटनाक्रम को समझा और समझौते के लिए गरीब देशों का नैतिक दबाव जैसे जैसे बढ़ता गया, धनी देश व्यापारिक समझौते में अपने हितों के समावेश के लिए नई नई व्यवस्थाएं अपनी शक्ति के बल पर जोड़ते चले गए। 1989 में भारत तथा कुछ अन्य देशों ने समझौते में बौद्धिक संपदा, पूंजी विनियोग व सेवाएं भी सम्मिलित करने का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। गेट समझौते में भारत के सम्मिलित होने पर प्रसन्नता या दुख क्या प्रकट किया जाए, यह निश्चय करना ही कठिन है। समझौते की व्यवस्थाओं का ऊपरी तौर पर अध्ययन करने से अनेक आशंकाएं पैदा होती हैं। प्रमुख यह है कि धनी देश अब खुलकर हमारी कमजोर तथा उदीयमान अर्थव्यवस्था का शोषण करेंगे और भारत नए ढंग के आर्थिक उपनिवेशवाद की गिरफ्त में आ जाएगा। प्रसन्नता देश को संभावित लाभों की कल्पना करके ही प्रकट की जा सकती है। कल्पना तो कल्पना ही है, वह साकार हो सकती है और नहीं भी। सरकार देश की जनता को संभावित लाभों के बारे में आश्वस्त करने का प्रयास कर रही है। देश में गेट समझौते का विरोध किया जा रहा है। इस संबंध में केंद्र की कांग्रेस सरकार अकेली पड़ गई है, क्योंकि कोई भी प्रमुख राजनीतिक दल उसकी गेट संबंधी नीति का समर्थन नहीं कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी और वामपंथी दल दोनों ही गेट समझौते के विरुद्ध आंदोलन चला रहे हैं और सरकार से उस पर हस्ताक्षर न करने का आग्रह करते रहे हैं।
महोदय, सरकार के लिए यह चिंता का विषय अवश्य होगा कि गेट समझौते के प्रारूप पर बिना शर्त हस्ताक्षर करने के बाद देश में समझौते का विरोध शांत होने के बजाय तीव्र हो गया है। अब अधिकाधिक भारतीय नागरिक और संगठन यह मानने लगे हैं कि गेट समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करके सरकार ने राष्ट्र के हितों की कुछ सीमा तक बलि चढ़ा दी है। समझौते की व्यवस्थाओं से भारतीय व्यापार, उद्योग और अर्थव्यवस्था के संभावित लाभों पर सरकार जितना बल देती है, लोगों की आशंकाएं उसी अनुपात में बढ़ती जा रही हैं। यह स्थिति वास्तव में दुर्भाग्यपूर्ण है और भविष्य में राजनीतिक टकराव की ओर ले जा रही है, क्योंकि समझौते के मसौदे का विरोध करने में वामपंथी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी भी हो ली है। गेट समझौते पर गत गुरुवार को राज्यसभा में हुई अल्पकालिक चर्चा में जब वाणिज्य मंत्री ने हस्तक्षेप किया तो गैर कांग्रेस सांसदों ने बहुत टोका-टोकी की। जब वाणिज्य मंत्री गेट समझौते के समर्थन में बोल चुके तो सरकार के आलोचक संतुष्ट नहीं हुए। अंत में उन्होंने सरकार के कदम और इस संबंध में ढुलमुल नीति पर विरोध प्रकट करने के लिए सदन से वॉक आउट किया। देश में गेट समझौते के विरुद्ध जो आंदोलन सा खड़ा हो गया, उसे देखते हुए विपक्ष द्वारा इस मामले पर प्रदर्शित एकता पर आश्चर्य की कोई बात नहीं मालूम पड़ती। अगर सरकार अपने आलोचकों का मुंह बंद करना चाहती है तो उसे गेट समझौते की व्यवस्थाओं और उसके अनुकूल एवं प्रतिकूल फलितार्थों को संसद तथा देश की जनता के सम्मुख रखना चाहिए। अभी किस्तों में जो सफाई दी जा रही है, उससे उल्टे संदेह ही बढ़ रहे हैं। यह उत्तर की सरकार ने गेट समझौते के प्रारूप पर हस्ताक्षर करके देश की संप्रभुता को कम नहीं किया है। वाणिज्य मंत्री की ओर से नहीं बल्कि प्रधानमंत्री की ओर से, और वह भी एक विस्तृत वक्तव्य के रूप में आना चाहिए। यह सलाह देना काफ़ी नहीं कि विपक्ष को इस बारे में चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, और जब विपक्षी दलों ने गेट के खिलाफ जन आंदोलन चलाने का निर्णय ही कर लिया है तो उन्हें यह विषय सदन में नहीं उठाना चाहिए। चिंता का विषय यह है कि गेट समझौते पर विपक्ष सरकार को चुनौती देने जा रहा है और सरकार मात्र आश्वासन दे रही है।